हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसका नाम है कैश सिक्योर्ड पुट। तो एक कैश सिक्योर्ड पुट क्या होती है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं और इसको ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक क्या है, आज हम यही सब समझेंगे। तो देखिए, जब हम एक पुट ऑप्शन को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट ना हम फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं ना ही हम कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो ये जो पुट ऑप्शन हमने सेल किया है बिना पुट ऑप्शन बाय किए या बिना फ्यूचर को सेल किए, इसको बोलते हैं नेकेड पुट। कि भाई हमने नेकेड पुट ऑप्शन को सेल किया है, इसके अगेंस्ट ना हमने फ्यूचर को सेल किया ना हमने कोई पुट ऑप्शन बाय किया, कोई हेजिंग नहीं ली है, ये नेकेड हमने शॉर्ट किया है। तो एक नेकेड पुट ऑप्शन जब हम सेल करते हैं तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है और मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमें लॉस होता है। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो हमें कितना भी लॉस हो सकता है, जितना मार्केट गिरेगा उतना ही हमें लॉस होगा। और जब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो एक प्रीमियम हमें रिसीव होता है, जो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो ये सिनेरियो होता है एक नेकेड शॉर्ट पुट का। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैश सिक्योर्ड पुट क्या होती है। तो देखिए, कैश सिक्योर्ड पुट जो है ये कुछ अलग नहीं है, इसमें भी हम एक पुट ऑप्शन ही सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट ना हम कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं ना हम फ्यूचर को सेल करते हैं। तो मतलब इसमें भी हम कोई हेजिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हम एक नेकेड पुट को ही सेल कर रहे हैं। लेकिन फिर इसको क्यों बोला जाता है कैश सिक्योर्ड पुट? तो देखिए, यहाँ पे विजिबली हमने कोई हेजिंग बाय नहीं की है, ये भी एक नेकेड पुट ही हमने सेल किया है, लेकिन ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है। देखिए, कैश सिक्योर्ड पुट को कौन ट्रेड करता है? एक कैश सिक्योर्ड पुट को ट्रेड करता है एक इन्वेस्टर जिसके पास पैसा होता है। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसको कोई स्टॉक बाय करना है, कोई स्टॉक है मान लीजिए ए जिसका प्राइस आ जाए 100 रुपीज। अब किसी इन्वेस्टर को वो स्टॉक बाय करना है तो उसके पास पैसा है, वो उस स्टॉक को बाय करना चाहता है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं इस बात को पूरे फोकस के साथ आप सुनिएगा। मार्केट में 95% लोग किस तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर उनको स्टॉक बाय करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और आउटराइट स्टॉक को बाय कर लेते हैं, पैसा पे करते हैं और स्टॉक बाय कर लेते हैं। 95% लोग इस तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं, इस तरह से स्टॉक खरीदते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं वो कभी भी मार्केट में आउटराइट स्टॉक को बाय नहीं करते हैं, वो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ऑप्शन सेलर कौन होता है? सबसे बड़ा ऑप्शन सेलर एक इन्वेस्टर होता है। वॉरेन बफेट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन सेलर अगर कोई है तो वॉरेन बफेट है। हमने और आपने सिर्फ यही सुना है कि वो इन्वेस्टिंग करता है, वो ट्रेडिंग नहीं करता है, लेकिन ही इज द बिगेस्ट ट्रेडर। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो सब ऑप्शन सेलर होते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, जो कॉमन जनता होती है, वो मार्केट में जाके पैसा देके और आउटराइट स्टॉक बाय करती है। प्रोफेशनल्स कभी भी इस तरह से स्टॉक बाय नहीं करते हैं, वो पुट ऑप्शन सेल करते हैं। और पुट ऑप्शन वो क्यों सेल करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर गया तो ये उनके लिए इजी मनी होगी, क्योंकि पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन है वो वर्थलेस एक्सपायर होगा और जो प्रीमियम उन्होंने रिसीव किया है वो जीरो हो जाएगा, वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन में उन्हें लॉस होगा, लेकिन अब उनको स्टॉक सस्ते में बाय करने को मिलेगा। तो इस वजह से जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। जब भी उन्हें कोई स्टॉक बाय करना होता है वो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। और ये जो पुट ऑप्शन वो सेल करते हैं इसी को बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। तो इसको कैश सिक्योर्ड पुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिक्योर्ड है किस चीज से? कैश से। जो इन्वेस्टर है उसके पास कैश है, उसके पास पैसा है, और उस पैसे से ये जो पुट ऑप्शन उन्होंने सेल किया है ये हेज हो रहा है, ये सिक्योर हो रहा है। मतलब विजिबली उन्होंने जो पुट ऑप्शन सेल किया है उसकी कोई हेजिंग नहीं है, लेकिन वो हेज किससे हो रहा है? जो कैश उनके पास है, जो पैसा उनके पास है, उससे ये पुट ऑप्शन हेज है। इसीलिए इस पुट ऑप्शन को बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। तो अब आपका सवाल होगा कि कैश सिक्योर्ड पुट के पीछे का लॉजिक क्या है, वो पुट ऑप्शन को क्यों सेल करते हैं? तो देखिए, कैश सिक्योर्ड पुट को ट्रेड करने का लॉजिक ये है कि जितना प्रीमियम वो रिसीव करते हैं उतने रुपए से वो स्टॉक सस्ता हो जाता है। देखिए, अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे स्टॉक तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और आप मार्केट में जाके उसको खरीदना चाहते हो तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक कैश सिक्योर्ड पुट को ट्रेड करते हो तो ये स्टॉक अब आपको 100 पे नहीं मिलेगा, उससे सस्ता मिलेगा, 90 रुपीज में मिलेगा, 80 रुपीज में मिलेगा, 70 रुपीज में मिलेगा। जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उस हिसाब से ये स्टॉक आपको सस्ता मिलेगा। और ये सस्ता कैसे मिलेगा वो अब मैं आपको समझाता हूं, पूरे फोकस के साथ आप इसको सुनिए। मान लीजिए कोई स्टॉक है ए जिसका प्राइस है 100 रुपीज। अब ये स्टॉक 100 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अगर मुझे मार्केट में जाके बाय करना है तो मुझे 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब एक इन्वेस्टर आता है और वो क्या करता है, वो 100 रुपीज का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता है इस स्टॉक का। 100 रुपीज का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, मान लीजिए उसने 20 रुपए में सेल किया है। मतलब ये स्टॉक जो 100 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, तो ये जो 100 स्ट्राइक प्राइस है इसका पुट ऑप्शन उसने सेल कर दिया 20 रुपीज में और उसने 20 रुपीज कलेक्ट कर लिए।
अब इस इन्वेस्टर को ये स्टॉक खरीदना था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल्स होते हैं वो आउटराइट स्टॉक को बाई नहीं करते हैं, वो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। तो वही इसने भी किया, पुट ऑप्शन इसने सेल कर दिया 100 रुपीज का, और वो पुट ऑप्शन सेल कर 20 रुपीज इसने रिसीव कर लिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये 20 रुपीज जो रिसीव किए हैं ये इस इन्वेस्टर का प्रॉफिट हो गया। इसका पैसा है वो उसके पास ही रखा है, इसने एक पुट ऑप्शन सेल किया और मार्केट ऊपर चला गया तो उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। देखिए अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक का प्राइस है वो महंगा हो रहा है, जबकि इस इन्वेस्टर को ये स्टॉक खरीदना है तो वो महंगे पर तो नहीं खरीदेगा। अगर वो 100 पे नहीं खरीद रहा है तो वो 110 पे तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए उसने पुट ऑप्शन सेल किया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक का प्राइस महंगा हो जाएगा, मेरे खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए उसने क्या किया है, वो पुट ऑप्शन सेल किया है, जिसके लिए उसने 20 रुपीज ले लिए हैं। अभी 20 रुपीज उसका प्रॉफिट होगा अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है तो ऊपर कहीं भी जाता है उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। फिर वो वेट करेगा, अगर स्टॉक दोबारा नीचे आता है तब वो बाइंग कंसीडर करेगा। तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तब तो इस इन्वेस्टर को प्रॉफिट ही है, जो उसने पुट ऑप्शन सेल किया है उसमें उसको प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चला जाता है नीचे, तो जो पुट ऑप्शन उसने सेल कर रखा है उसमें उसको लॉस आएगा, और वो लॉस कितना भी हो सकता है क्योंकि पुट ऑप्शन उसने सेल कर रखा है। मार्केट जितना गिरेगा उतना ही उसे पुट ऑप्शन में लॉस होगा। तो अब आप इस इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव को समझिए, जब स्टॉक नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन में उसको लॉस होगा, और ये पुट ऑप्शन जो उसने सेल किया है इसके लिए 20 रुपीज वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। तो जब तक स्टॉक गिर के 80 रुपए पे आएगा, क्योंकि वो 20 रुपीज कलेक्ट कर चुका है, तो जब तक 80 तक आएगा तब तक तो उसे किसी तरह का लॉस नहीं होगा। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 100 से और 80 पे आ गया, तो अब एक्सपायरी डे पे जो पुट ऑप्शन उसने सेल किया था 100 रुपीज का, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपीज होगी, क्योंकि स्टॉक का प्राइस 100 से और 80 पे आ गया है। तो 20 रुपीज जो नीचे गिरा है, तो जो 100 की स्ट्राइक है ये कितनी इन द मनी होगी, 20 रुपीज से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपीज। और इस इन्वेस्टर ने ये पुट ऑप्शन कितने में सेल किया था, 20 रुपीज में। तो जब तक स्टॉक 80 रुपीज पर आएगा तब तक उसको इस पुट ऑप्शन में किसी तरह का लॉस नहीं होगा, क्योंकि 20 रुपीज वो ऑलरेडी रिसीव कर चुका है। लेकिन अब अगर उसको स्टॉक खरीदना है तो अब उसको प्राइस कितना मिल रहा है, 80 रुपीज। अगर मार्केट में जाके वो खरीदता तो 100 रुपीज में खरीदता, लेकिन अब उसको सेम स्टॉक कितने रुपए में मिल रहा है, 80 रुपीज में। अब आपका सवाल होगा कि ठीक है 80 रुपीज तक तो हैज हो रहा है क्योंकि उसने 20 रुपीज कलेक्ट कर रखे हैं, अगर 80 से ज्यादा गिरता है तब तो उसे लॉस होगा। तो बिल्कुल उसे लॉस होगा। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चला जाता है 70 रुपीज पे, 100 से, और स्टॉक का प्राइस गिर के चला जाता है 70 रुपीज पे। तो 100 का पुट ऑप्शन जो 20 रुपीज में सेल किया था उसकी वैल्यू कितनी होगी एक्सपायरी डे पे, जब स्टॉक का प्राइस 70 हो गया, उस दिन 100 रुपीज का जो पुट ऑप्शन था उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 रुपीज। क्यों, क्योंकि स्टॉक का प्राइस 100 से और 70 पे चला गया है, तो 100 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 30 रुपीज से इन द मनी हो गया है। इस वजह से इस 100 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 रुपए। और उसने कितने रिसीव किए थे, उसने रिसीव किए थे 20 रुपीज। उसने सिर्फ 20 रुपए रिसीव किए थे और अब इसकी वैल्यू हो गई है 30 रुपीज। तो 20 रुपीज तो उसने रिसीव कर लिए थे और वैल्यू 30 हुई है, तो इसका मतलब उसे कितना लॉस हुआ, उसे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब जो पुट ऑप्शन उसने सेल किया था उसमें उसे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन अब आप एक बात को समझिए, अब स्टॉक का प्राइस आ गया 70 पे, तो अब अगर ये स्टॉक बाई करने जाएगा तो इसे 70 रुपीज में स्टॉक मिलेगा। मतलब जो प्रीमियम उसने रिसीव किया है ये पुट ऑप्शन सेल करके, उससे ज्यादा जितना भी लॉस आएगा इसको पुट ऑप्शन में, उतनी ही उसकी बाइंग एवरेज कम हो जाएगी, उतना ही सस्ता उसको स्टॉक मिलेगा। तो पुट ऑप्शन में जो लॉस है इससे उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पुट ऑप्शन में जितना लॉस आएगा उतना ही सस्ता मिलेगा उसको स्टॉक। तो वो कंपनसेट हो रहा है आपस में। अगर स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज भी गिर जाता है तो फिर उसको स्टॉक 10 रुपीज में मिलेगा। मान लीजिए 100 का स्टॉक है और ये 90 रुपीज गिर के 10 रुपीज पे आ जाता है, तो उसको कितना लॉस हो गया, जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा था उसमें 20 रुपीज उसने रिसीव किए थे और 90 रुपीज गिर गया स्टॉक, तो उसको कितना लॉस हो गया, 70 रुपीज का लॉस हो गया। लेकिन अब आप देखिए उसका बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, स्टॉक को बाय करने का प्राइस क्या होगा, 10 रुपीज। क्यों, क्योंकि स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज पे आ गया है। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर। और जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ऑप्शन सेलर कौन होता है, एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि वो मार्केट में आउटराइट जाके और स्टॉक को बाई नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेल करते हैं, एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। या तो स्टॉक उनको सस्ता मिलेगा या उनको कंपनसेट किया जाएगा। अगर उनको स्टॉक अपने प्राइस पे नहीं मिलता है तो उसके लिए उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। और वो कंपनसेट कौन कर रहा है, जो पुट ऑप्शन उन्होंने सेल किया है
वो उनको कंपनसेट कर रहा है, वो उनका प्रॉफिट हो रहा है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। पुट ऑप्शन सेल करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो उनको प्रॉफिट हो रहा है, और पुट ऑप्शन सेल करने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये तो वो चाहते ही है कि मार्केट गिरे, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो उनको स्टॉक सस्ते में बाई करने को मिलेगा और उनके पास पैसा है, वो स्टॉक को बाई करने को रेडी है, इसलिए वो नेकेड पुट को सेल करते हैं। तो अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो लेकिन आपके पास स्टॉक को खरीदने का कोई पैसा नहीं है तो इस पुट ऑप्शन को बोलेंगे नेकेड पुट। लेकिन अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो लेकिन साथ में आपके पास पैसा भी है उस स्टॉक को बाई करने का, तो फिर इसको बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। तो आज के इस वीडियो का टेक अवे आपके लिए यह है कि कभी भी अगर आपको स्टॉक बाई करना हो, आपको इन्वेस्टिंग करनी हो, तो मार्केट में जाके आउटराइट मार्केट प्राइस पर कोई भी स्टॉक मत खरीदिए, आप एक पुट ऑप्शन को सेल कीजिए। और इससे होगा क्या, जितना प्रीमियम आप रिसीव करोगे उतने रुपए से ही आप अपने स्टॉक के बाइंग प्राइस को कम कर दोगे, उतने रुपए से आप अपने स्टॉक को सस्ता कर दोगे। तो कैश सिक्योर्ड पुट है, ये कोई ट्रेडिंग टूल नहीं है, ये एक इन्वेस्टिंग टूल है, इन्वेस्टर इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।